कल आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि एक शुरुआत हो रही थी और टाइम टाइम पे ना एक नई स्टार्टिंग मार्केट में देखने को मिलती है। वो स्टार्टिंग क्या होती है? एक नए ट्रेंड की, एक नए कैटेगरी की, एक नए कहते हैं ना, मार्केट के अंदर बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उनके नए नई जो कैटेगरीज हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में जितनी डेवलपमेंट, जितनी ग्रोथ, जितनी तेजी से होती है ना, मुझे नहीं लगता किसी और मार्केट में होती है। तो आपको पता ही है, टैप टू अर्न वाला एक ट्रेंड चला था पिछले साल मार्च अप्रैल से ही, ठीक है, और जून जुलाई अगस्त तक वो ट्रेंड अच्छा खासा चला, अक्टूबर तक भी चला था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉइन अक्टूबर में भी आए एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है, और बहुत सारे कॉइन्स थे टैप टू अर्न की। आपको पता है बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स के और एयर ड्रॉप्स दिए जा रहे थे, लेकिन किसी को भी एक अच्छा एयर ड्रॉप किसी से नहीं मिला। चाहे कैटिजन हो, चाहे हैमस्टर कॉम्बैट हो, चाहे डॉग्स हो, चाहे मीमफाई हो, चाहे ब्लम हो, है ना, वो सब नाम नाम के थे। और हमने पहले ही कहा था कि जहाँ पे भीड़ होगी, हम हमेशा कहते हैं भैया जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में जहाँ, क्योंकि आपने रिसेंटली अभी देखा पाई नेटवर्क आया, पाई नेटवर्क का भी हाल कुछ ऐसा रहा, क्योंकि मार्केट में ऐसी सिचुएशन, ऐसा कंडीशन बना दी जाएगी जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। अगर मिलना भी होगा ना कुछ बड़ा बेनिफिट, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी। बाइनेंस हर खोटे सिक्के को भी आजकल लिस्ट कर देता है, लेकिन बाइनेंस ने पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं किया। तो सब प्री प्लान चीज़ें हैं मार्केट में जो चलती हैं, ठीक है। तो आपको पता है टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स आए थे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैप टू अर्न का जो एक लीडर था सबसे बड़ा, हैमस्टर कॉम्बैट। आज हम हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हैमस्टर। हैमस्टर के बारे में हम अभी रिसेंटली भी बात हमने की थी और आपको पता है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा लीडर था कि कहीं ना कहीं घुटने तक आते थे बाकी सारे प्रोजेक्ट हैमस्टर कॉम्बैट के। इतना ज़्यादा हैवी ट्रेंड था हैमस्टर कॉम्बैट का। लेकिन कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को चीटिंग का लेबल चिपकाया गया कि आपने चीटिंग किया, आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, आपको एयर ड्रॉप से बाहर किया जाता है, ठीक है। और आप देखो किस तरह के मतलब खेल खेले गए एयर ड्रॉप के टाइम पे। कभी कीज इकट्ठी करना, कभी गेम खेलना, मतलब कहते हैं ना बच्चों वाली थिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हैमस्टर कॉम्बैट ने कराई और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किया है ना, चीज़ें ऐड कर करके, ताकि बहुत सारे लोग क्या हो जाएं, कम हो जाएं। और उसके बाद क्या किया, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीटिंग का लेबल चिपकाया गया और एयर ड्रॉप मिला तो 5 मिनट में प्राइस ड्रॉप हो गया। क्योंकि आप 5 मिनट तक सेल नहीं कर सकते किसी भी एक्सचेंजेस पे। अगर आपने हैमस्टर डिपॉजिट किए होंगे, आपको जितने हैमस्टर मिले होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हैमस्टर कॉम्बैट से कोई अच्छा एयर ड्रॉप सिर्फ गिने चुने लोगों को मिला, ठीक है, जो हैमस्टर कॉम्बैट के गुणगान गा रहे थे, ठीक है। खैर वो सब टाइम अब जा चुका है और हैमस्टर कॉम्बैट को लेके बहुत सारे लोग काफ़ी बुलिश भी थे कि हम खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन हमने पहले ही कहा था खरीदने का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। अवेयर भी आपको किया था। तो आपने देखा हैमस्टर कॉम्बैट एक्सचेंजेस पे आया, तब से लेके अब तक काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हो चुका है। अब ज्यों कि 1 साल का टाइम कंप्लीट होने वाला है हैमस्टर कॉम्बैट और बाकी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट की, मैंने अभी रिसेंटली 5 टैप टू अर्न प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए थे आपके साथ। तो हैमस्टर कॉम्बैट का चार्ट अगर मैं देखूं, चार्ट की सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि हैमस्टर कॉम्बैट में आने वाले टाइम में एक अच्छा जंप आ सकता है, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं होल्डिंग की बात नहीं कर रहा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। कोई भी क्रिप्टो हो, चाहे हैमस्टर कॉम्बैट हो, आप बिना रिसर्च के मत खरीदना। लेकिन हाँ, जब 1 साल हो चुका है, क्योंकि जब देखो कॉइन आते हैं मार्केट में बहुत सारे, वो अच्छे खासे कुछ महीनों तक ड्रॉप होते हैं। पेपे आया था, अच्छा खासा ड्रॉप हुआ, लेकिन 2024 में कसर निकाली। आखिर इनका भी पहला बुल रन है, चाहे टैप टू अर्न प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे हैमस्टर कॉम्बैट ही क्यों ना हो। भले ही एक बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे, ठीक है, भले ही एयर ड्रॉप नहीं मिला, लेकिन जब से आया प्राइस ड्रॉप हुए हैं, तो एक चांस ऐसा बन सकता है कि अभी जो अगले कुछ टाइम में हैमस्टर कॉम्बैट के प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। इसी के साथ हमने कुछ और टैप टू अर्न प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए थे। हमने रिसेंटली कैटिजन को डिस्कस किया था, कैटी का मूवमेंट भी आया, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा पिछले कुछ टाइम से मूवमेंट आ भी रहा है। मीमफाई को भी बाइनेंस ने अपने फ्यूचर पर लिस्ट किया, ये भी एक टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है और आज भी देख रहे होंगे आप मूवमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टैप टू अर्न प्रोजेक्ट में ना कुछ वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी जो गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इन गाड़ियों को देख के आप एंट्रीज लो, थोड़ा सा रिसर्च करना, अच्छे प्राइस के ऊपर आप जो है एंट्री ले सकते हो, और विदाउट रिसर्च बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये शॉर्ट में कि टैप टू अर्न प्रोजेक्ट, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉइन देख रहे हो, स्पॉट ट्रेडिंग आप करते हो, मार्केट में स्पॉट ट्रेडर हो, तो हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में उसको रख सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।